वो गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को, उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को, उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को, उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को, देख कर अपने बाबा को। हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं।
दुनिया से। तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी इस सूनी दुनिया से। तुम आकर भी नहीं जाना मेरी इस सूनी दुनिया से। तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी इस सूनी दुनिया से। मेरी इस सूनी दुनिया से। कहूँ हरदम यही सबसे, कहूँ हरदम यही सबसे, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए तेरा दर तो हकीकत में, तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। बोले परम पूज्य मुनि श्री ब्रह्म सागर जी गुरुदेव की। एक बार दोनों हाथों को उठाकर सभी लोग जयकारा बोलेंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री ब्रह्म सागर जी गुरुदेव की जयकारा। रात होगी और दिन में होगा दशहरा, तो दिवाली की रात होगी और ऊपर से इंद्र करे न करे नहीं परवाह, पर नीचे अब खुशियों की बरसात होगी, नीचे अब खुशियों की बरसात होगी। आइए उन बरसात के बूंदों का रसास्वादन करते हुए चलते हैं सीधे परम पूज्य निष्ठाठ प्रणम्य सागर जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में, करते हैं उन चरणों में नमन और पाते हैं अपने गुरुवर का आशीष। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ेंगे। अपने नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। गुरुवर के श्री चरणों में त्रिबार नमस्ते करते हैं मैं रविंद्र जैन, पुनीत जैन भाई के जैन। आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने की अनुमति चाहते हुए ज्यादा जरूरी गुरुदेव को सुनना का है, तो आए। ओ श्री ब्रह्म सगर मघरा गुरु तारण तरण जिघार, नमन मेरा सिकारो गुरु मेरी ओर निखारो। छोटा सा ही करूंगा। आएगा, दोनों हाथों को खोले, ज्यादा समय ना लेते हुए गुरुदेव के चरणों में नमन मेरा स्वीकारो गुरु मेरी ओर निगारो। नमन मेरा स्वीकारो गुरु मेरी ओर निगारो। श्री ब्रह्म सगर मकरार गुरु तारण तरण जिगार। श्री ब्रह्म सगर मकरार
श्री कारण तरण जिगार गुरु मेरी और निगारो नमन मेरा स्वीकारो गुरु मेरी और निगारो नमन मेरा स्वीकारो संतों के तुम सरताज संतों के तुम सरताज श्री ब्रह्म सगर मकराज श्री ब्रह्म सगर मकराज नमन मेरा स्वीकारो गुरु मेरी और निगारो नमन मेरा स्वीकारो गुरु मेरी और निगारो। जय गो गुरुदेव। लिया धरती अंबर मुस्काया गए जब गुरुवर तुमने जन्म लिया धरती अंबर मुस्काया गए मुखचंद पे ऐसी आभा गए जिसे देख के सूर्य लजाया गए मुखचंद पे ऐसी आभा गए जिसे देख के सूर्य लजाया गए करनी जग का कल्याण आए ऋषि मगान करनी जग का कल्याण आए ऋषि मगान नमन मेरा स्वीकारो गुरु मेरी और निगारो नमन मेरा स्वीकारो गुरु मेरी और निगारो नमन मेरा स्वीकारो गुरु मेरी और निगारो। श्री ब्रह्म सगर मकराज गुरु कारण तरण जिगार नमन मेरा स्वीकारो गुरु मेरी और निगारो नमन मेरा स्वीकारो गुरु मेरी और निगारो नमन मेरा स्वीकारो गुरु मेरी और निगारो गुरु मेरी और निगारो गुरु मेरी और निगारो। बोले परम पूज्य मुनि श्री ब्रह्म सागर जी महाराज की जय हो। जयकारा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। बोले मुनि संघ की। बहुत सुंदर भक्ति को कहा करता हूँ बंधुओं, हम सोच रहे हैं कि हमारा पुरुषार्थ है जो गुरुवर यहाँ पर आ गए हैं। नहीं, पुरुषार्थ है लेकिन न जन्म कौन से जन्म का पुण्य कर्म हमारा उदय में आया है जो आज साक्षात भगवान हमारे बीच में है विराजमान हो गए हैं। कहा भी करता हूँ कि गुरु के तुम गीत गाना सीख लो, गुरु के तुम गीत गाना सीख लो, रोते रोते मुस्कराना सीख लो और ज़िंदगी आराम से कट जाएगी। दर पर गुरु के आना जाना सीख लो, दर पर गुरु के आना जाना सीख लो। आइएगा, प्रतीक्षा के क्षणों को समाप्ति को ले जाते हुए मैं अपने छोटे भाई पुनीत जैन से आग्रह करूँगा कि गुरुवर से अनुनय करे, विनय करे, प्रार्थना करे, विनती करे, याचना करे कि वे गुरुवर अपने मंगल देशना हमारे बीच में आशीर्वाद स्वरूप प्रकट करतार्थ करने के। भाई पुनीत जी। गुरु के तुम गीत गाना सीख लो कि सूरज चांद सितारे भी तो गीत इन्हीं के गाते हैं, सूरज चांद सितारे भी तो गीत इन्हीं के गाते हैं। धन्य धन्य संतों का जीवन कहकर वो हर्षाते हैं। और क्या कहते हैं आपस में वो जीवन में सब कुछ देखा, क्या कहते हैं आपस में वो जीवन में सब कुछ देखा। संत बहुत देखे हमने पर मैं सागर सा नहीं देखा। ऐसे परम तपस्वी गुरु का हमको मिला सहारा है। परम पूज्य गुरुदेव आपको सत नमन हमारा है। पूज्य गुरुदेव के पावन पुनीत चरणों में सत नमन करते हुए सरदाना जैन समाज हमारे बीच है। मुजफ्फरनगर जैन समाज की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और सरदाना जैन समाज गुरुदेव के चरणों में श्रीफल अर्पण करने के लिए आ रहे हैं। सर्वप्रथम उन्हीं से अनुरोध है कि वहाँ जाएं। सरदाना जैन समाज आइएगा। समर्पित के जीवन की हर आने वाली। भैया ढोलक का माइक सही करो। सास से तुम्हें समर्पित गए रही अधूरी जीवन यात्रा पूर्ण इसे अविराम करो। डूब रहे हैं भवसागर में हमको गुरुवर पार करो। ओम प्रेम परम पूज्य गुरुदेव 108 श्री पंडित सागर जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में सरदन मंगल आगमन हेतु सरदन जैन समाज के द्वारा अनग प्राप्त नृपामती स्वाहा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। चलिए सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें। हाँ, आपकी अर्जी दरबार में लग चुकी है, रिजल्ट आना बाकी है। आप आ जाइए, अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सभा को व्यवस्थित ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। बोले परम पूज्य मुनि श्री ब्रह्म सागर जी गुरुदेव की।
इस जैन मिलन में जब आगमन हुआ था, वह आगमन सुरेंद्र नगर से हुआ था और आगमन होने के बाद यहाँ पर कुछ ग्रीष्मकाल का समय व्यतीत हुआ था और उसी ग्रीष्मकाल के बाद चातुर्मास की बारी आती है और उस चातुर्मास के लिए अलग अलग जगहों से निवेदन भी थे, लेकिन यहाँ के मनोहारी पार्श्वनाथ भगवान ने ऐसा रोका कि चातुर्मास फिर यहीं पर हुआ। अभी आगमन मंडी से हो रहा है, महावीर भगवान से पार्श्वनाथ की तरफ आगमन हुआ है। एक जगह पर चातुर्मास होने के बाद वहाँ पर दोबारा पहुँचना बहुत कम कहें या बहुत दुर्लभता से कहें संभव हो पाता है। चातुर्मास होने के बाद इधर उधर भ्रमण होता है और फिर से उसी स्थान पर आना ऐसा लगता है जैसे हमने नई छहडाला में लिख रखा है। क्या लिख रखा है? रत्न राशि चौपात मिले ज्यों, मनुज जन्म दुर्लभ पाना त्यों। ये शास्त्रों में कहा गया है कि एक बार मनुष्य जन्म मिलने के बाद में दोबारा मनुष्य जन्म प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। कितना दुर्लभ है? जैसे किसी चौराहे पर रत्नों का ढेर अचानक से मिल जाना, और वह रत्नों का ढेर किसी को मिल पाना कैसे संभव हो सकता है? इसी तरह से मनुष्य जन्म प्राप्त करना, मनुष्य जन्म की प्राप्ति इस चतुर्गति में भटकते हुए होना, ये अपने आप में दुर्लभ होता है। तो दुर्लभता की उस कड़ी में ये भी चीज़ दुर्लभ होती है। चातुर्मास होने के बाद भ्रमण करते करते पुनः उसी स्थान पर आने में 5 से 6 वर्ष लग जाते हैं कम से कम, है ना। और यह स्थान अपने आप में इतना, उस समय पर जो कोरोना का प्रकोप चल रहा था, तो मुझे ये समझ आया कि ये कॉलोनी अपने आप में एक थोड़ी सी सेफ्टी की जगह है। अन्यत्र कॉलोनियाँ नहीं थी, थोड़ा अलग तरह की व्यवस्थाएं थी, और यहाँ पर आने के बाद जो यहाँ का खुला वातावरण था और उस खुले वातावरण के साथ साथ सब कुछ यहाँ पर जो भगवान पार्श्वनाथ के प्रभाव से कहें व्यवस्थित सा था, तो भगवान के दर्शन करने के बाद पहला मन यही हो गया था कि कहाँ भटकते फिरेंगे, कहाँ जाएंगे, यहीं पर दर्शन करके भगवान के चरणों में रहें। और कुछ ऐसा संयोग भी बना कि फिर वह भाव बन गया, और कुछ उस समय पर जो कोरोना का प्रकोप चल रहा था, उस प्रकोप में भी यहाँ पर लोगों ने बड़ी अपनी अनुशासनता के साथ में हर तरह का लाभ लिया, ज्ञान का लाभ लिया, ध्यान का लाभ लिया, और इस स्थान पर कुछ ऐसे कार्य हुए जो शांति के साथ बड़े ऐतिहासिक रूप में वह कार्य आज एक मील का पत्थर बने हुए हैं। यहाँ पर जो आप तत्वार सूत्र सुनते हैं, जो टीवी पर आप तत्वार सूत्र देखते हैं, उसकी शुरुआत, उसकी व्याख्यान यहीं पर हुई थी।
उस लंबे अवधि में रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथ जो भी आप अभी आजकल सुनते हैं उसका भी व्याख्यान यहीं पर हुआ था। 10 लक्षण धर्म भी यहाँ पर एक नए ढंग से मनाए गए थे और वो इतने अच्छे बने थे कि एक पुस्तक धर्म का मर्म केवल उसी के ऊपर, यहाँ के ही 10 लक्षण धर्म के ऊपर लिखी गई है, जिसका नाम क्या रखा गया, धर्म का मर्म। वह 10 लक्षण भी एक अलग ढंग से शुरू हुए थे। इस तरह के अनेक, हाँ, और जब वह इंटरनेशनल योगा डे आया था तब 5 क्लैप्स का इनोवेशन इसी मंच से, यहीं से शुरू हुआ था जो आज पूरी दुनिया में प्रचलित है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें भगवान हाँ, अब पाठ 8 तो बहुत छोटी बात है वह बड़ी बात है जो एक माइलस्टोन आज भी बने हुए हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें उस कोरोना के समय पर बड़ी शांति के साथ में इस स्थान से शुरू हुई थी। इसलिए यह स्थान न केवल आपके लिए मंगलमय है, हमारे लिए भी मंगलमय है। यहाँ के वातावरण में शांति है, यहाँ के लोगों में भी शांति का भाव है। जब हम यहाँ बैठते थे तो यहाँ पर पीछे कुर्सियाँ लगा करके, जैसे अभी कुछ माताएं बैठी हैं, ऐसे ही कुछ कुर्सियाँ लगा करके कुछ पुरुष और कुछ माताएं निरंतर यहाँ पर बैठ करके प्रवचन सुना करते थे। बच्चों के लिए हमने एक अलग से क्लास लगाई थी जिसके माध्यम से बच्चों ने भी ज्ञान प्राप्त किया था। और फिर इस तरह से धीरे धीरे उस चातुर्मास में भले ही लोगों के लिए तरह तरह की त्राही हो रही थी, लेकिन यहाँ आसपास हर तरह से सुकून था, शांति थी, सुख था और किसी भी तरह का लोगों के लिए कोई भी अभाव नहीं था। यह उस चातुर्मास में लोगों ने महसूस किया था। वह चातुर्मास न केवल जैन मिलन का था किंतु पूरे मुजफ्फरनगर के सभी मंदिरों का एक मिला जुला चातुर्मास था। और चातुर्मास होने के बाद सभी जगह पर उस धर्म प्रभावना के माध्यम से सभी लोगों को लाभ भी बाद में दिया गया था। इस तरह से यह जैन मिलन अपने आप में एक इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला स्थान बन चुका है। और जैसा नाम है जैन मिलन, मतलब यहाँ पर सभी जैन भाई बंधु आकर के मिल करके बैठ करके धर्म ध्यान करने में कोई भी अपनी मन में किसी भी तरह की मिलानता नहीं रखते, इसलिए इसका नाम जैन मिलन सार्थक है। आप लोगों ने इस तरह की भावनाओं के साथ में जो अतीत में लाभ लिया है, वह लाभ आप लोगों के लिए स्मरणीय तो है ही, सभी के लिए वो सब क्षण याद हैं। और उन लाभों के साथ साथ जो आपने धर्म ध्यान किया, जो भगवान की बाद में भी भक्ति की, बाद में भी जो आप कहीं ना कहीं स्मरण अपने अंदर गुरुओं का करते रहे, उसी का यह परिणाम है कि आज आपको पुनः इसी स्थान पर यह दर्शन लाभ फिर से हो रहा है। वह सब कुछ जो हमारे जीवन में आता है, यह अपनी श्रद्धा का एक आकर्षण होता है। सुनते हो, आकर्षण किसमें होता है? हमारी श्रद्धा के भावों में एक आकर्षण होता है। और उस आकर्षण के कारण से हम इस तरह की उपलब्धियां पुनः पुनः भी कर पाते हैं। यह आकर्षण अगर हम बनाए रखते हैं तो हमें आगे भी लाभ मिलते हैं और मिलते रह सकते हैं। आगे भी आप लोगों के लिए इस तरह के लाभ तभी मिलते हैं जब आप अपने अंदर इस तरह की श्रद्धा बनाए रखते हैं। और जिस तरह से माहौल अभी बना हुआ है, यह हम समझते हैं आगे फिर कभी आएंगे तो भी ऐसा ही बना हुआ मिलेगा, क्योंकि आप लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ ऐसी तैयारियां तो कर रखी हैं
कि शायद हमें दोबारा आना तो पड़ेगा, है? जय जय गुरुदेव। अभी तक मुनीम कॉलोनी वाले तैयारियां कर रहे थे, अब मंडी वाले भी उसमें जुड़ रहे हैं। ये भी कुछ योजना बना रहे हैं। और वह मंडी का प्रवास भी जो अभी 2 दिन का रहा, बड़ा ही अच्छा प्रवास रहा। वहाँ के बच्चों से लेकर के बड़ों में सब में अति उत्साह जो इस बार देखने को मिला वो पहले से भी अच्छा और अधिक प्रशंसनीय देखने को मिला। यह स्थान ऐसा है जहाँ पर थोड़ा सा कम समय दिया गया था पिछली बार भी, और उसके अलावा बाकी सभी जगहों पर हम काफ़ी रहे। जैन मिलन के साथ साथ चाहे वो प्रेमपुरी हो, चाहे वो मुनीम कॉलोनी हो, चाहे सुरेंद्र नगर हो, और ये बहुत लंबा स्थान समय जो मुजफ्फरनगर के लिए मिला था, ये भी अपने आप में एक इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली घटना है। कितने महीने? कितने महीने? बहुत लंबा समय हो गया था। जब मुनीम कॉलोनी की रथ यात्रा हुई थी, तब से लेकर पूरी गर्मी निकालने के बाद मुनीम कॉलोनी में, और फिर अगली रथ यात्रा तक ये पूरा एक कार्यक्रम हुआ। लगभग 11 महीने का एक स्थान पर प्रवास, है ना? 11 क्या 12 ही कह लो, पूरा 1 वर्ष ही हो गया। एक रथ यात्रा से दूसरी रथ यात्रा हो गई, तो पूरा लगभग 1 वर्ष का प्रवास। कभी भी अपने जीवन काल में इतना लंबा प्रवास हमने एक स्थान पर कहीं पर भी नहीं न दिया, न किसी ने लिया। ये भी एक आपके लिए एक महत्वपूर्ण घटना है ना? इससे पहले केवल एक 8 महीने का प्रवास MP में गोटे गांव है, वहाँ पर हुआ था। और उसके बाद में दीर्घ अवधि का प्रवास अगर कहीं है तो आपके इस मुजफ्फरनगर में है। अब की बार पहले आपको 11 महीने मिले, अब आपको 11 दिन भी मिले हैं। लेकिन मैं समझता हूँ जैसे पहले आपको 11 महीने होते होते 1 साल हो गई थी, ऐसे ही 11 दिन मिलते मिलते आपको 1 साल पूरी मिलने वाली है ना? ये संक्रमण का काल कहलाता है, और संक्रमण का यह काल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर हम इस संक्रमण के काल में धर्म ध्यान के साथ गुरुओं की सन्निधि में रहते हैं तो हमारे लिए आगे पूरा वर्ष मंगलमय रहता है। इसलिए यह संक्रमण का काल जो 1 तारीख को आपके समक्ष आएगा, वह भी 25 से 26 में संक्रमित होने वाला जो काल है वह आपके लिए मंगलमय हो। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। ठीक है, बाकी के कार्यक्रम समय पर यथावत होंगे, है ना? बहुत बड़ी मन को तसल्ली इस बात की है कि गुरुवर ने इस बात के लिए तो आश्वस्त किया है कि अभी एक बार पुनः हमें आपको यहाँ आना है। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, आज हम सब जैन मिलन की महिलाओं ने एक छोटा सा प्रयास किया था परम ध्यान योग के माध्यम से परम ध्यान योग प्रणेता का स्वागत करने का। तो मैं चाहती हूँ एक बार सभी खड़ी हो जाएं जो भी पार्टिसिपेट कर रही थी और गुरुवर का आशीर्वाद लें। कार्यक्रम में शांत सभी के लिए वात्सल्य भोज की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। सभी से नगर से और बाहर से पधारे हुए